नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। आज है 13 जुलाई 2020 और 13 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मैं आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और उसी के साथ एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से बॉलीवुड अभिनेता कोरोना पॉजिटिव मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों। चलिए अब अगला क्वेश्चन, किस बोर्ड ने 1970 के बाद का सारा डाटा ऑनलाइन कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है HBSC। HBSC ने क्या किया है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भिवानी में है और इसके चेयरमैन है डॉक्टर जगवीर सिंह। तो क्या होता था, जैसे हम लोग अपनी मार्कशीट लेके आते हैं, अगर हमारी मार्कशीट बाई चांस गुम हो जाती है उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उसकी मार्कशीट निकलवा सकें। तो इसलिए HBSC ने इस डाटा को ऑनलाइन कर दिया है जिससे कि सारा डाटा कंप्यूटर पर अवेलेबल होगा। अगर किसी की मार्कशीट खो जाती है तो वो अपनी मार्कशीट खुद नहीं निकाल सकता, उसको जाना पड़ेगा HBSC के हेडक्वार्टर में और वहाँ पर जो भी रजिस्ट्रार होते हैं या जो भी ऑफिशियल अथॉरिटी होगी वहाँ की, उनसे वो अपनी मार्कशीट निकलवा सकते हैं। ये फैसिलिटी HBSC ने नहीं दी है कि कोई भी स्टूडेंट अपने घर बैठा बैठा मार्कशीट निकाल सके, क्योंकि ऐसा अगर वो कर देता तो स्टूडेंट फिर बार बार अपनी मार्कशीट निकालते रहते। अगला क्वेश्चन है, बाघों की गणना के लिए गिनीज रिकॉर्ड में किस तकनीक ने अपनी जगह बना ली है? तो इसका राइट आंसर है कैमरा ट्रैपिंग। अब ये कैमरा ट्रैपिंग क्या तकनीक होती है, जैसे कोई भी वन क्षेत्र है उसमें कैमरा लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे कैमरे लगा दिए जाते हैं और वहाँ से कोई भी जानवर गुजरता है तो वो उसकी फ़ोटो को कैप्चर कर लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैमरा ट्रैपिंग। अब ये टेक्निक स्टार्ट हुई थी 2018 में। इसके लिए लगाए गए थे करीब 27,000 कैमरे और जो फ़ोटो निकले हैं वो 3.5 करोड़ हैं। 2 साल में 3.5 करोड़ फ़ोटो उसने निकाले हैं। इतने ज़्यादा फ़ोटो लेने वाली ये पहली टेक्निक है, इसीलिए इसका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब बाघों की गणना से रिलेटेड है तो इससे रिलेटेड मंत्री भी आपको पता होने चाहिए, वो हैं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल की सप्लायर फॉक्सकॉन ने भारत में कितनी राशि निवेश करने की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर है 7,000 करोड़। अब ये एप्पल की सप्लायर फॉक्सकॉन है जो ये साउथ इंडिया में इसकी असेंबल करने वाली कंपनी है, वहाँ पर ये सप्लाई करेगी, उसके लिए योजना बनाई है। अब बात आई है एप्पल की। एप्पल के आईफोन होते हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा। एप्पल का जो हेडक्वार्टर है वो है USA के कैलिफोर्निया में। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1976 को और अभी इसके चेयरमैन हैं आर्थर D लेविंसन। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था व हेल्थ के मामले में कोरोना को 100 साल का सबसे बड़ा संकट किसने बताया है? इसका राइट आंसर है शक्तिकांत दास। ये शक्तिकांत दास जो हैं फ़िलहाल ये RBI के गवर्नर हैं। RBI के गवर्नर हैं तो RBI के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। RBI की फुल फॉर्म होती है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी बैंक के ऊपर कंट्रोल अथॉरिटी का काम करती है, जो भी बैंक हैं सारे इसके अंडर में आते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस डिवाइस ने अपने 41 साल पूरे किए हैं? इसका राइट आंसर है वॉकमैन। नाम आप सभी ने सुना होगा, वॉकमैन को यूज़ करते हैं गाना सुनने के लिए। वॉकमैन के बाद एक और इंस्ट्रूमेंट आया था इसी के जैसा, जिसका नाम था आईपॉड। वॉकमैन को पहली बार मार्केट में लॉन्च किया गया था 12 जुलाई 1979 को। लॉन्च करने वाला कंट्री था जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। अच्छा, उसके बाद जो आईपॉड आया था, आईपॉड को बनाया था स्टीव जॉब्स। किसने? स्टीव जॉब्स। और कब बनाया था? 2001 में। अगला क्वेश्चन है, टिकटॉक जैसा फीचर रील्स किसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। इंस्टाग्राम जो लोग यूज़ करते हैं, अब उन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है। कॉर्नर में लिखा आएगा नीचे रील्स। अगर आप उस रील्स पे क्लिक करते हो तो आपका कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और 15 सेकंड की कोई भी वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे टिकटॉक पे 30 सेकंड के लिए आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, फीचर उसी के जैसा है, लेकिन इसमें टाइमिंग होगी 15 सेकंड की। अब बात आई है इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी 2010 में। ये अमेरिकन कंपनी है। इसके जो क्रिएटर थे वो थे केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर। हाल ही में क्या हुआ, इसके जो ये क्रिएटर या को फाउंडर थे दोनों, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो हाल ही में इसके चेयरमैन बनाए गए हैं एडम मोसेरी। एडम मोसेरी। अगला क्वेश्चन, यूवी सैनिटाइज़र किस प्रकार के डिवाइस को सैनिटाइज करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये हमारे जो स्मार्टफोन होते हैं, ईयरबड्स होते हैं, चश्मे, लैपटॉप, यानी कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, उनको सैनिटाइज़ करने के लिए डिवाइस अभी बनाया गया है। क्या क्या फ़ीचर होते हैं इस डिवाइस के? ये वायरलेस होता है। वायरलेस होगा तो काम किस तरह करेगा? जैसे कि लेज़र बीम काम करती है, उसमें से कुछ किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार इसका जो काम करने का सिस्टम है वो होता है ड्यूअल यूवी लाइट सिस्टम। इसमें क्या होगा, ये एक साथ दो रेज़ निकलती हैं इसमें से, एक टॉप के लिए एक बॉटम के लिए। टॉप और बॉटम पे जो भी रेज़ पड़ेंगी वो उस जगह के सारे जर्म्स को ख़त्म कर देगी और हमारा जो भी गैजेट है वो सैनिटाइज हो जाएगा। दूसरा, इस वाले डिवाइस में चार्जिंग का भी फीचर है। आप इसे चार्ज कर सकते हो और पूरे डिवाइस को सैनिटाइज करने में ये 10 मिनट लेता है। 10 मिनट में पूरे डिवाइस को सैनिटाइज कर देगा। और इसमें कंट्रोल करने के लिए बटन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब इसे लॉन्च किया है सैमसंग ने। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है। सैमसंग की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1983 को। इसका हेडक्वार्टर है सियोल, साउथ कोरिया में है जो, और फ़िलहाल इसके चेयरमैन हैं ली कुन हे। अगला क्वेश्चन है, देसी ब्राउज़र मैगटेप को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, ये देसी ब्राउज़र मैगटेप, तो ये किया है इंडिया ने, हमारे देश इंडिया ने। इसके क्या फ़ीचर होते हैं? विजुअल डिक्शनरी का इसके अंदर ऑप्शन है। अब उसमें क्या होता है, ये 12 लैंग्वेज को रीड कर सकता है और मेन लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। अब इसमें क्या होगा कि हमें कोई भी वर्ड है जिसका हमें मीनिंग नहीं पता, या हमें नहीं पता ये चीज़ कैसी दिखती है, तो हम वो वर्ड अगर इसमें डालेंगे, लैंग्वेज हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे कि हमें किस लैंग्वेज में उसका आंसर चाहिए, तो ये उस वाली लैंग्वेज में उसका मीनिंग भी बता देगा। और दूसरा, उसके साथ अगर हम उस पर 1 सेकंड के लिए क्लिक करते हैं तो साथ में चित्र भी आ जाएगा कि आप ये वाली चीज़ आप देखना चाह रहे हो। तो ये वाला इसका फ़ीचर है। अब इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? सत्यपाल चंद्र, जिन्होंने इस ब्राउज़र को लॉन्च किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खिलाड़ियों द्वारा पृथकवास के नियमों के पालन के लिए किसने समिति का भी गठन किया है? इसका राइट आंसर है साई। साई होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण।
अब बात आई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके सीईओ हैं संदीप प्रधान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कप विजेता चार्लटन का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। तो ये एक फुटबॉल प्लेयर थे जिन्होंने कई बार अपने देश को विश्व कप जिताया है। इंग्लैंड के थे। अब इंग्लैंड की बात आई है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ये फिर से अपने देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में अभी आम चुनाव हुए हैं, जिसके फलस्वरूप दोबारा से प्रधानमंत्री इन्हीं को चुन लिया गया है। सिंगापुर की बात आई है, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर और वहाँ की करेंसी है डॉलर और प्रधानमंत्री जो अभी फिर से चुने गए हैं ली सिएन लुंग। अब हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस जगह पर पहला गोल्ड प्लेटेड होटल बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है वियतनाम कंट्री में हनोई, उसकी कैपिटल है, वहाँ पर ये गोल्ड प्लेटेड होटल बनाया गया है। इसमें जो भी अंदर जो सो पीस के लिए जो चीज़ें रखी गई हैं वो गोल्ड की हैं और इसमें जो बाहर की डेकोरेशन जो की गई है उसमें भी गोल्ड का यूज़ किया गया है। अब वियतनाम है, उसकी कैपिटल हनोई है, करेंसी है वहाँ की डंग और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं गुएन पू ट्रोंग। अब हमारा आज का क्वेश्चन, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, डिटेल में इसके बारे में लिखना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 12 जुलाई। आज की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कल थी 12 जुलाई और 12 जुलाई 1823 को भारत का पहला स्टीम जहाज जिसका नाम था डायना, उसका जलावतरण किया गया था, यानी पहली बार उसे पानी में उतारा गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको 12 जुलाई से याद रखनी है। जहाज का नाम था डायना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जितना डिटेल में आप लिख सकते हो उतनी डिटेल में लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में भेजो। थैंक यू।